मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। राज ठाकरे और महाराष्ट्र की सियासत बहुत ज्यादा दिलचस्प दोनों सब्जेक्ट हैं और हम बात करेंगे आज इसी के बारे में, जहां राज ठाकरे ने एक बयान दिया था कि अगर मस्जिदों के ऊपर से अजान के लाउडस्पीकरों को नहीं उतरवाया गया तो वो उसके सामने और ज्यादा तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजवाएंगे। उसके इसी बयान पर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। उनके इसी बयान पर लगातार विपक्षी नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई है नितिन गडकरी के साथ, ये कहीं ना कहीं अलग अलग सियासी संकेत देते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा है कि उनका जो भाषण था वो बीजेपी ने लिख कर दिया था। जी हां, जो भाषण उन्होंने दिया वो बीजेपी ने लिख कर दिया था, क्योंकि लगातार वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। जिस तरह नितिन गडकरी राज ठाकरे के घर जाते हैं, उनके परिवार से मुलाकात करते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं, उसे देखकर तो यही बताया जा रहा है कि इस वक्त दोनों दलों की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और इन नजदीकियों के चलते कहीं ना कहीं शिवसेना को खतरा है। शिवसेना को खतरा कैसे है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, जब महाराष्ट्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार है। 3 दल वहां पर गठबंधन में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों ने कुछ वक्त पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है वो मंत्री विधायकों की बात नहीं सुनते, उनकी अनदेखी की जाती है। इसी वजह से उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी हाईकमान यानी सोनिया गांधी से मुलाकात की मांग की थी, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। तो वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि करीबन 25 विधायक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में है। अगर 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और वो वहां से सरकार छोड़कर इस वक्त बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो सरकार का गिरना बिल्कुल तय माना जाता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त शरद पवार भी डैमेज कंट्रोल की स्थिति में लगे हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कुछ वक्त पहले शरद पवार से मुलाकात की थी। लगातार जिस तरह से राज ठाकरे सरकार पर हमलावर है, वही चीज बताता है कि राज ठाकरे और बीजेपी में अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और जिस दिन ये स्फोट सामने निकल कर आएगा उस दिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सरकार और उद्धव ठाकरे की सरकार अपनी गिरती हुई सरकार को बचाने में कैसे कामयाब हो पाते हैं, या फिर बीजेपी वहां पर किसी ना किसी तरह से सत्ता में काबिज हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पिन 9 न्यूज।